बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 का इंशाल्लाह एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहली चीज़ देखें वो है हमारे पास MCQs। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास फर्स्ट MCQs की, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक। यानी कि टेक्सोनोमिक रैंक में सबसे फर्स्ट पे ब्रॉडेस्ट रैंक कौन सा है। ठीक है, वो आपके पास कौन सा है, डोमेन। यानी कि जो कि किंगडम से भी पहले आता है वो आपके पास है डोमेन। सेकंड स्टेटमेंट है, विच करेक्टरिस्टिक्स इज़ यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्की। आर्की के अंदर हम लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि आर्की ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, किल कर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। अब कौन सी ये इनमें सब में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से रिलेट नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले देखें, डू नॉट हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी ट्रू है। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, जबकि आपके पास कौन सी ट्रीटमेंट आपके पास ट्रू होगी, हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि आपने देखा था सिर्फ सियानोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होगा। ठीक है, तो वो आपके पास डिफरेंट कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है आपके पास, विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द डोमेन यूकरिया। यूकरियोट डोमेन में कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लाई करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट देख लें एशिया कोलाई। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। कोविड-19 ये आपके पास कोरोना वायरस है। ठीक है, ये दोनों आपके पास ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, प्रोकैरियोट है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, जबकि जो यीस्ट है आपके पास वो आपके पास क्या है, फंजाई। और फंजाई किस कैटेगरी में बिलोंग करते थे, यूकरिया में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था जो फंजाई हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी, लेकिन इनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस होने की वजह से इनको किस कैटेगरी में फॉल करवाया जाता है, यूकरिया में। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग is the key characteristics that distinguish eukaryotic cell from the prokaryotic cell। कौन सा एक ऐसा बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है जो कि यूकरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट कर सकता है इजीली। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। यही बात करते हैं ना हम लोग कि जो प्रोकैरियोट हैं उनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो यूकरियोट्स उनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 6 इज, which kingdom includes organisms that are primarily unicellular, eukaryotic and often heterotroph। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपके पास यूनिसेलुलर भी हो। ठीक है, यूकरियोटिक भी होना चाहिए और हेट्रोट्रॉफिक भी होना चाहिए। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, सिंगल सेल भी हो। यूकरियोटिक का मतलब है वेल डेवलप न्यूक्लियस भी हो। और हेट्रोट्रॉफिक क्या क्या है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड भी लेता हो। तो आपके पास कौन से आ जाते हैं, फंजाई। अभी हमने पढ़ा ना यीस्ट, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक मूड भी है और यूकरियोटिक भी है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 7, वाई फंजाई इंक्लूड इन हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्यों हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनके पास अभी हेट्रोट्रॉफिक नेचर का मतलब क्या होता है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, और जो एनिमल्स है वो इंजेस्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 8 इज, वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरस विद ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। ठीक है, क्यों इम्पॉसिबल है कि हम वायरसेस को किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में लाई करवा सके, क्लासीफाई करवा सकें। तो क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि दे लेक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनली। आपने पढ़ा था ये पार्टिकल्स हैं, ए सेलुलर है। तो ए सेलुलर का मतलब क्या है, लेक सेलुलर स्ट्रक्चर, और इनके पास किसी किस्म का कोई ऑर्गेनली नहीं होता। हमने क्या पढ़ा था, इनके पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, उसके बाद है नाइन्थ वाली स्टेटमेंट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन्स। ठीक है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या ट्रू है, देखें होमोसैपियन लिखा हुआ है।
ट्रू हो गया, ठीक है, स्पेलिंग्स ठीक है। सेकंड आपने देखा कि फर्स्ट जो आपके पास जीनस का नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एच कैपिटल है। सेपियन का एस स्मॉल लेटर है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, ये आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में, बुक की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों के पास क्या है, देखिए बाकी सारे जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हुए हैं, जबकि होमो सेपियन जो है वो आपके पास क्या है, टेरा लिखा हुआ है, यानी कि इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इटैलिक्स जो वर्ड होते हैं वो हमेशा टेरे लिखे जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 10, विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जब आप लोग साइंटिफिक नेम देते हो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। सबसे लास्ट पे साइंटिफिक नेम में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, जीनस एंड स्पीशी, ठीक है। कौन सी दो चीज़ें आती हैं, जीनस और स्पीशी। जैसे होमो सैपियन, होमो क्या हो गया, जीनस, और सैपियंस क्या हो गया, स्पीशी, ठीक है। अब आपके यहाँ तक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलें, सबसे पहले आपके पास है, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग यूज़ करोगे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो कौन सी है, आपका चैप्टर का नेम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, आपके पास टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जिसमें आप लोग डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेराइटी पढ़ते हो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। कैसे बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ। इसमें आप लोगों के पास जो बायोडाइवर्सिटी के 4 to 5 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंस के, वो आप लोग कंप्लीट लिखोगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों का फूड रिसोर्सेज था, मेडिसिन था, ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम स्टेबिलिटी था, वो सारे पॉइंट्स आप लोग इसमें लिख लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द 7 टेक्सोनोमिक रैंक यूज्ड इन द लीनियर सिस्टम, ठीक है। लीनियर सिस्टम में 7 टेक्सोनोमिक रैंक थे, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, डोमेन से स्टार्ट हो रहे थे, और कहाँ पर उनका एंड हो रहा था, स्पीशीज़ तक। तो ये सारे के सारे रैंक आप लोग लाइन वाइज लिखोगे, कोई भी रैंक आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे डोमेन है, सेकंड पे किंगडम है, थर्ड पे फाइलम है, ठीक है, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका सेम एज इट इज़ आनी चाहिए, और ये क्या है, 7 होने चाहिए आपके पास कंप्लीट। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट दी टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ ह्यूमन एंड लाइन एंड कॉर्ड, ठीक है। लाइन एंड कॉर्ड आपके पास इन दोनों का आप लोगों ने क्या लिखना है, टेक्सोनोमिक रैंक, ठीक है। आपके पास टेक्सोनोमिक रैंक कुछ ये होगी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास लाइन का किंगडम आप लोग देखते हो, तो डोमेन आप लोगों के पास क्या है, डोमेन अब आपको पता होना चाहिए क्या है, यूकेरिया। कॉर्ड की भी बात करोगे तो चूँकि दोनों का सेम था इसलिए वो मैंने नहीं लिखा, तो डोमेन क्या होगा, दोनों का यूकैरिया, ठीक है। आप लोग वायरस बैक्टीरियाज की बात नहीं कर रहे, आप लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात कर रहे हो, और प्लांट और एनिमल आपने किस डोमेन में पढ़े थे, यूकैरियोट में, ठीक है, यूकैरियोट्स हैं ये। सबसे पहले देख लेते हैं लाइन का किंगडम क्या है, एनिमेलिया, यानी कि एनिमल है। फाइलम क्या है, क्वाड्रेटा, क्वाड्रेटा का मतलब क्या है, वर्टिब्रेट्स, यानी कि इनके पास क्या होगी, बैकबोन। उसके बाद है क्लास, क्लास आपके पास क्या है, मेमेलिया, मेमेलिया यानी कि मैमल्स। ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, कार्निवोर्स है, यानी कि ये क्या करते हैं, मीट एंड की फूड, ठीक है, एनिमल्स, अदर एनिमल्स को ईट करते हैं ये। सब ऑर्डर आप लोग चाहे तो लिखो, चाहे तो या ना लिखो, ठीक है, क्योंकि सब ऑर्डर का मतलब क्या है, ये जो कार्निवोर्स तो हैं लेकिन अदर किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं, तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, कैट लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फैमिली इनकी क्या है, फेलिडिया, यानी कि कैट्स। उसके बाद है जीनस, पेंथीरा। आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने जो टाइगर का पढ़ा था साइंटिफिक नेम, वो क्या था, पेंथीरा टिग्रिस, ठीक है। अब ये लाइन है तो जीनस तो सेम रहेगा पेंथीरा, अगर से इनकी स्पीशी चेंज हो जाएगी, और स्पीशी क्या है, लियो, लियो मीन्स लाइन। अगर आप लोगों के पास सेम आप लोगों से पूछा जाता है कि टेक्सोनोमिक रैंक बताएं टाइगर का लाइन की जगह, तो बाकी सारा आपका बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहेगा, बस आप लोग स्पीशी की जगह क्या लिख दोगे, लियो की जगह टिग्रिस, क्योंकि वो क्या है, टाइगर, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉर्न, कॉर्न को आप लोग क्या बोलते हो, जियामेस भी बोलते हो, कॉर्न को क्या बोलते हो, जियामेस, ठीक है। अब देखें सबसे पहले किंगडम क्या आता है, अब आपको पता चल गया डोमेन इसका क्या है, यूक्रिया, तो किंगडम इसके क्या होगा, प्लांटिया, यानी कि ये प्लांट की कैटेगरी से बिलोंग करता है। फाइलम इसका क्या होगा, विरिडी प्लांटी, ठीक है। क्लास क्या है, लिलियोप्सिडा, लिलियोप्सिडा क्या है क्लास इसकी, लिलियोप्सिडा। ऑर्डर इसका क्या है, पोल्स। उसके बाद फैमिली क्या है, पुएसी, पुएसी का मतलब क्या होता है, ये ऐसी फैमिली जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करती है। अब देखें जो मटर होते हैं, कॉर्न जो आपके पास होती है, इनका बहुत बड़ा ट्री नहीं होता, ठीक है, ये स्मॉल से होते हैं, तो यानी कि ये क्या है आपके पास, कॉर्न के ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कॉर्न क्या है, जियामेस,
आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अगर हाली साइंटिफिक नेम आता है, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपसे कॉर्न का सिर्फ साइंटिफिक नेम पूछेंगे, आप लोग सिर्फ क्या लिखोगे, जीनस और स्पीशी, यानी कि जिया मेज, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि आप लोग सारा डिस्क्राइब करो। अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम टेक्सोनोमिक रैंक पूछा जाएगा तब कंप्लीट लिखोगे, ठीक है। जीनस क्या है, जी, और स्पीशी क्या बन गई, जिया मेज। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि विच किंगडम, व्हाट आर दी शॉर्ट कमिंग ऑफ द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें शॉर्ट कमिंग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कंप्लीट को लिखोगे विदाउट साइंटिफिक नेम। जिधर आप लोगों की डेट है, साइंटिफिक नेम है, उसको छोड़ के कंप्लीट पैराग्राफ आप लोगों का शॉर्ट कमिंग है साइंटिफिक किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉफिक एंड लेक सेल वॉल। तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर एनिमल्स क्या है, या आप लोग ह्यूमंस की अगर बात करो तो हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर, हमारी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक है हम लोग, क्योंकि हम लोग फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद जो हमारी सेल वॉल है, उसकी बात की जाए तो वो भी क्या है, हमारी सेल वॉल, हमारे पास बॉडी में सेल वॉल नहीं होती, हमारे पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल किसके पास होती है, प्लांट्स के पास, ठीक है। तो ये क्या किसका नेम है, एनिमेलिया का। तो किंगडम कौन सा होगा, एनिमेलिया। आप लोग एनिमल्स नहीं लिखोगे, किंगडम की बात की गई है तो आप लोग क्या लिखोगे, वर्ड यूज़ करोगे एनिमेलिया। फिर उसके बाद है इन लिस्ट द डिस्टिंग्विश करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। इसमें आप लोग फंजाई के करैक्टरिस्टिक्स कंप्लीट लिखोगे, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है, जो पैराग्राफ में लिखी हुई है ना सेंटेंस, जहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वो आपके पास एक करैक्टरिस्टिक्स होगा। फॉर एग्जांपल फंजाई एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई इज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो ये फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हो गया। आप कहोगे फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये भी आपके पास एक करैक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसके 5 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को सिर्फ 2 करैक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तब 2 ही लिखोगे, अगर कुछ नहीं पूछा जाए तो एटलीस्ट 5 ज़रूर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट द 3 डोमेन्स दैट इनकम्पासेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। 3 डोमेन्स आपने बताने हैं जिसमें जो सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर देगा। तो आप लोगों ने पढ़े ना 3 कौन कौन से, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरस इनटू एनी किंगडम। हमने क्यों क्लासीफाई नहीं था किया, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, वही आप लोग इसका आंसर लिखोगे कि ये ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। इनके पास किसी किस्म का ऑर्गेनेली नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई करैक्टरिस्टिक्स नहीं होता जो बिलोंग करे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फैसिलिटेट द क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज। तो डिफरेंट लैंग्वेज से रिलेटेड कैसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर साइंटिस्ट को क्लियर कम्युनिकेशन देता है। इसके अंदर आप लोगों ने सिग्निफिकेंस के 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, सिग्निफिकेंस में आप लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो डिस्कस बायोडाइवर्सिटी यानी कि सबसे पहले आप लोग बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद हेडिंग्स के साथ आप लोग सिग्निफिकेंस लिखोगे। सिग्निफिकेंस क्या थी, उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। जो हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ी वो सारा कंप्लीट इसमें लिख दोगे, ठीक है। यानी कि इसमें क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने फूड रिसोर्सेज पढ़े थे, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स आप लोग हेडिंग के साथ लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी एंड हाउ इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो हम लोगों ने एम्स और प्रिंसिपल से स्टार्ट करके इंपॉर्टेंस तक एडवांटेजेस जो हम लोगों ने पढ़े थे वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है, डिस्क्राइब द लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स स्टेटिंग द 7 टेक्सोनोमिक रैंक एंड देयर रिलेशनशिप। यानी कि इसके अंदर जहाँ से हम लोगों ने टेक्सोनोमिक रैंक पढ़े थे ना, किंगडम वाले पॉइंट, उसके ऊपर जो एक कंप्लीट पैराग्राफ था, ठीक है, वो इंक्लूडेड लिखोगे क्योंकि वो लीनियस सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि उसने किसने दिया था, कार्ल लीनियस ने, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने आप लोगों को क्या दिया था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसमें 7 रैंक्स बताए थे, तो वो सारा का सारा आप इसमें लिखोगे, ठीक है। 7 रैंक्स जहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं वहाँ तक आप लोग लिखोगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन आर्की, बैक्टीरिया,
आर्की एंड बैक्टीरिया फोकसिंग ऑन देयर की करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि आर्की और बैक्टीरिया दोनों आप लोग कंप्लीट पॉइंट्स लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 किंगडम विद इन द डोमेन यूक्रिया। डोमेन यूक्रिया में आप लोगों ने 4 जो किंगडम पढ़े हैं वो सारे कंप्लीट लिखोगे। आप लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा है, आप लोगों ने प्रोटिस्टा पढ़ा है जिसमें प्लांट लाइक पढ़े, आप लोगों ने एनिमल लाइक पढ़े, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स लिखोगे। उसके बाद आप लोगों ने फंजाई पढ़ा है, उसके बाद आप लोगों ने प्लांटिया और एनिमेलिया, यानी कि 4 पॉइंट्स हो गए। वो सारे पॉइंट्स आप लोग हेडिंग्स के साथ लिखोगे। मैं बार बार बता रही हूँ, हेडिंग्स कंपलसरी होती हैं आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द चैलेंजिंग ऑफ क्लासीफाइंग वायरस विद इन द ट्रेडिशनल 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तीनों में से किसी डोमेन में नहीं रखा गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। अब इसमें आप लोग वायरस वाला कंप्लीट पॉइंट पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल एंड गाइडलाइन फॉर सजेस्टिंग द साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर आप लोगों का जो साइंटिफिक नेम का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो था, रूल्स थे ना आपके पास, रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम या रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो वो आप लोग सारे रूल्स लिखोगे, जिसमें आप लोग लिखोगे कि हमेशा क्या होता है, लैटिन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हमेशा आप लोग क्या लिखते हो, दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करते हो सेपरेटली। फर्स्ट आपके पास जीनस होता है, सेकंड नेम आपके पास स्पीशी होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। ये क्या थे, रूल्स थे। तो ये सारे आप लोग रूल्स लिखोगे इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ माइट प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द इनकोरेक्ट एक्सोनोमिक ग्रुप अफेक्ट द कंजर्वेशन और साइंटिफिक स्टडी, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं अगर आप लोग किसी ऑर्गेनिज्म को का जो टेक्सोनोमिक रैंक उसको ख़राब कर देते हो, उसको गलत रैंक दे देते हो, तब आप लोगों का क्या होगा, साइंटिफिक जो स्टडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे होगी, आप लोग क्योंकि जब आप लोग स्टडी करते हो आप लोग उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हो, ठीक है। वो प्लांट से बिलोंग करता है या एनिमल से बिलोंग करता है, वो वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है। अगर आप लोग ये टेक्सोनोमिक रैंक ख़राब करोगे तो आप लोग क्या करोगे, पूरा एवोल्यूशनरी सिस्टम उनका क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन यू डिस्कवर अ न्यू ऑर्गेनिज्म, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू क्लासीफाई द नेम एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि वो पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हो तो आप लोग कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करोगे अकॉर्डिंग टू द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते हो, पहली चीज़ आप लोग क्या देखते हो, उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ और उसके डिफरेंसेस देखते हो, ताकि उस बेसिस पे आप लोग उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सको, ठीक है। जब आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हो कि वो आया प्रोकैरियोट में आएगा या यूकैरियोट में, फिर आप लोग देखते हो वो प्लांट की कैटेगरी से बिलोंग करता है या एनिमल से, फिर आप लोग देखते हो कि वो अगर एनिमल है तो वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट, अगर वो प्लांट है तो वो ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है या वो ट्री फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखते हो। फिर उसके बाद आप लोग लास्ट स्टेप पे क्या करते हो, उसको नेमिंग देते हो, ठीक है। जीनस तक आपका सेम रहेगा, स्पीशी नेम आप लोग खुद से फिर उसको एक यूनिक नेम देते हो स्पीशी को, ठीक है। तो यहाँ तक आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट वाइंड अप हो चुका है विद एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।